मुंबई इंडियंस ये सिर्फ एक टीम का नाम नहीं है, ये एक विरासत है। 5 बार की चैंपियंस। लेकिन 2020 के बाद से ट्रॉफी कैबिनेट में थोड़ी धूल जम रही है। तो सबसे बड़ा सवाल और जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो यही है, क्या 2026 में मुंबई की पलटन वो सूखा खत्म करके अपना छठा खिताब उठाएगी? चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। एक जमाना था जब आईपीएल पर मुंबई इंडियंस का राज था, 2013 से 2020 के बीच। सोचिए, 5-5 खिताब, मतलब एक ऐसी बादशाहत जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन फिर एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। 2025 में टीम प्लेऑफ्स तक तो पहुंची, लेकिन ट्रॉफी फिर भी दूर रह गई। तो सवाल ये है कि क्या ये वापसी की सिर्फ एक आहट थी या मंजिल अभी भी बहुत दूर है? तो चलिए आज मुंबई के 2026 मिशन को इन 5 हिस्सों में डिकोड करते हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी इस अधूरी कहानी से, फिर देखेंगे कि ये 20 टीम आखिर बनी कैसे, इनकी असली ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, प्लेइंग 11 की गुत्थी सुलझाएंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या छठा खिताब आ रहा है। तो सबसे पहली बात, मिशन क्या है? मिशन है उस खाली ट्रॉफी कैबिनेट को फिर से भरने का। देखिए, 2025 में प्लेऑफ तक पहुंचना ठीक था, एक अच्छा कदम था, लेकिन हम सब जानते हैं मुंबई इंडियंस के लिए फाइनल से कम कुछ भी मंजूर नहीं होता। तो 2026 का सीजन बस एक और टूर्नामेंट नहीं है, ये अपनी बादशाहत वापस हासिल करने की जंग है। अब आते हैं इस टीम के आर्किटेक्चर पर। लोग इसे कागज पर अवेंजर्स की टीम कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? भाई, इसका जवाब छिपा है मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही स्मार्ट मूव्स में। वो चालें जिन्होंने ऑक्शन शुरू होने से बहुत पहले ही खेल को पलट दिया और इस टीम को लीग की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बना दिया। मुंबई की जो प्लानिंग थी ना, वो ऑक्शन टेबल पर शुरू ही नहीं हुई। उन्होंने इंतजार ही नहीं किया, ट्रेड विंडो में ही अपनी टीम को मजबूत करना शुरू कर दिया। शरफेन रदरफोर्ड की पावर हिटिंग, शार्दुल ठाकुर का ऑलराउंड गेम और मयंक मार्कंडे की स्पिन, ये सारे के सारे तुरुप के पत्ते ऑक्शन से पहले ही एमआई के हाथ में थे। सिर्फ 1 करोड़ रुपए, हाँ बस इतना। सुनने में मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी के लिए ये कुछ भी नहीं लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसी 1 करोड़ ने एमआई के लिए वो कर दिखाया जो शायद 20 करोड़ भी नहीं कर पाते। ये था ऑक्शन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और वो मास्टर स्ट्रोक थे क्विंटन डी कॉक। जी हाँ, दुनिया के सबसे विस्फोटक ओपनर्स में से एक, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ में। ये वो डील थी जिसने रातों रात मुंबई के टॉप ऑर्डर को लीग का शायद सबसे खतरनाक टॉप ऑर्डर बना दिया। अनुभव और आक्रामकता का ऐसा कॉम्बिनेशन, वो भी इस दाम पर मिलना नामुमकिन है। चलिए अब इस टीम का एक्सरे करते हैं। हर शानदार टीम की तरह मुंबई के पास भी जबरदस्त ताकत है, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं जो उनके रास्ते का कांटा बन सकती हैं। तो आइए इन दोनों ही पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। तो तस्वीर काफी हद तक साफ है। एक तरफ बल्लेबाजी में इतनी गहराई है कि पूछिए मत। एक पेस अटैक है जो त्रिशूल की तरह घातक है, और साथ में एक कमाल का लीडरशिप ग्रुप। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही स्टार खिलाड़ी अपने साथ चोट का रिस्क भी लाते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में एक अच्छे इंडियन स्पिनर की कमी शायद खलेगी, और एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन विकेटकीपर का ना होना भी एक छोटी सी चिंता तो है। जरा सोचिए इस बारे में। टीम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कप्तान हैं। हार्दिक पांड्या जो अपनी टीम को खिताब जितवा चुके हैं, रोहित शर्मा 5 बार के चैंपियन लीडर, और सूर्य कुमार यादव जो करंट इंडियन टी20 टीम के कप्तान हैं। मैदान पर इतना सारा क्रिकेटिंग ब्रेन एक साथ, ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये है मुंबई का वो हथियार जिसे त्रिशूल कहा जा रहा है। जसप्रीत बुमराह की जानलेवा यॉर्कर, ट्रेंट बोल्ट की वो काबिलियत कि वो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, और दीपक चाहर का पावर प्ले में विकेट निकालने का हुनर। जब ये तीनों एक साथ गेंदबाजी करते हैं तो ये किसी भी बैटिंग लाइनअप को पहले 6 ओवर में ही गेम से बाहर कर सकते हैं। ये है मुंबई का असली ब्रह्मास्त्र। और इस त्रिशूल के सबसे अहम सिरे पर है जसप्रीत बुमराह। कहते हैं ना, जस्सी जैसा कोई नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है। वो एक ऐसे बॉलर हैं जो अकेले ही मैच को पलट सकते हैं। उनके वो 4 ओवर किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी पहेली होते हैं। सच में वो इस टीम की सबसे बड़ी धरोहर हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू होता है। तो मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? कोई और टीम, कोई खिलाड़ी? नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है इंजरी। और देखिए,
आयरनी इसी को कहते हैं। जो खिलाड़ी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनका पेस अटैक वही उनकी सबसे बड़ी चिंता भी है। बुमराह, हार्दिक और चाहर तीनों का सच कहें तो चोटों से एक पुराना रिश्ता रहा है, और अगर इनमें से कोई एक भी लंबे समय के लिए बाहर हो गया तो पूरा का पूरा बैलेंस, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं कि आखिर ये टीम मैदान पर दिखेगी कैसे। देखिए, जब आपके स्क्वाड में इतने सारे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होना, तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 कैसे चुनें। ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, पर है तो प्रॉब्लम ही। और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो ओपनिंग को लेकर ही है। रोहित शर्मा के साथ कौन आएगा? एक तरफ है एक्सपीरियंस्ड क्विंटन डीकॉक, जो पहले भी मुंबई के चैंपियन रन का हिस्सा रहे हैं, और दूसरी तरफ है रेयान रिकल्टन, जिनकी फॉर्म पिछले कुछ समय से जबरदस्त रही है। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला होने वाला है। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये हो सकती है मुंबई की शुरुआती प्लेइंग 11। रोहित और डीकॉक की अनुभवी जोड़ी टॉप पर, फिर मिडिल ऑर्डर की जान सूर्यकुमार और तिलक वर्मा। टीम को बैलेंस देने के लिए विल जैक्स और हार्दिक पांड्या जैसे पावरफुल ऑलराउंडर्स, और आखिर में वो ब्रह्मास्त्र चाहर, बोल्ट और बुमराह की पेस तिकड़ी। कागज पर तो ये टीम सच में अजेय लग रही है। और जो इम्पैक्ट प्लेयर का नियम है ना, वो इस टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। मान लीजिए बैटिंग में और गहराई चाहिए, नमन धीर तैयार हैं। एक और विकेट लेने वाला गेंदबाज चाहिए, गोल्डन आर्म शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं। अगर पिच से स्पिनर्स को थोड़ी भी मदद मिली तो मयंक मार्कंडे को ले आइए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये उन्हें किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने की ताकत देती है। तो अब हम आ गए हैं अपने अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे एनालिसिस के बाद, सारे प्लस और माइनस देखने के बाद, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस का छठा खिताब कंफर्म्ड है? चलिए आखिरी फैसले पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो इस टीम पर जो दबाव है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मतलब, जब आपके पास कागज पर इतनी मजबूत टीम हो तो उम्मीदें तो आसमान पर होंगी ही। और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगर ये टीम खिताब नहीं जीत पाई तो वो किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा बचता है, क्या ये टीम जो कागज पर अवेंजर्स जैसी लग रही है, मैदान पर भी चैंपियंस की तरह परफॉर्म कर पाएंगे? क्या ये खिलाड़ी उस बेहिसाब प्रेशर को झेलकर मुंबई इंडियंस को उनका छठा आईपीएल खिताब दिला पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा, और हम सब साथ मिलकर देखेंगे।